हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैन फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग डेल ऑपरेटर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने वेक्टर कैलकुलस, अगर सही तरीके से बोला जाए तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, आज से हम लोग वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक चीज़ें जान रहे थे, जैसे कि फील्ड के बारे में जाना, फील्ड का टाइप जाना, फिर वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड के बारे में जाना। तो आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस में सबसे पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो है हम लोग का डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर में को समझने से पहले ना, पहले ये समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। कई लोगों को दिक्कत होती है कि पहले ऑपरेटर का मतलब समझ लेते हैं। तो देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है। जैसे लिख लेते हैं, हेडिंग जमा लेते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर हम लोग ना एकदम बचपन में जब मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करे थे ना, तभी से हमारे साथ ऑपरेटर जुड़ा हुआ है। जैसे अगर अलजेब्रा की बात करें हम लोग, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग एक ऑपरेशंस यूज़ करते थे। तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते थे। जैसे एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अलजेब्रा में क्या करते थे, फॉर एडिशन हम लोग एक साइन का यूज़ करते थे, ऐसा आज भी करते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करते थे, सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग एक ऐसा सा साइन यूज़ करते थे। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक क्रॉस का साइन यूज़ करते थे या फिर डॉट का साइन यूज़ करते थे। और डिवीजन के लिए हम लोग डिवीजन के लिए हम लोग एक ऐसा सा साइन यूज़ करते थे। तो ये होता क्या था कि जब जैसे मान लो ना, अगर कोई, अब देखो ऑपरेटर समझने की कोशिश करना कि इनका क्या काम है। जैसे ये किसी अलजेब्रा में ये करते कहते दो नंबर्स के बीच ना इनको ऑपरेट कराया जाता था, मतलब दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेट कराया जाता था। और ये क्या करते थे, अगर एडिशन वाला हम लोग साइन यूज़ करते थे तो उन दोनों को एड अप कर देता था, जोड़ देता था। अगर सब्सट्रैक्शन वाला करते थे तो एक में से कोई दूसरे को घटा देता था। तो ये जो साइन दिए गए हैं ना इन ऑपरेशंस के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, तो इन साइंस को ही ना हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ये तो रही अलजेब्रा में, बचपन में ऐसा करते थे। जब हम लोग हायर क्लासेस में आए, तो हम लोग जब कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट करें, तो कैलकुलस में जो हम डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन की जो बात करते हैं ना, कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, ऑपरेशंस हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है भैया, ऑपरेशंस हैं। और उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक नोटेशन है हम लोगों के पास। जैसे कि जब भी कहीं ऐसा सा साइन दिखता था सांप जैसा, तो हम लोग क्या बोल देते थे कि भैया इंटीग्रेट कर रहे होंगे या फिर इंटीग्रेशन हुआ होगा। और डिफरेंशिएशन की जब बात आती थी तो या तो कुछ ऐसा सा साइन रहता था या फिर कुछ ऐसा सा साइन रहता था, d2/dx²। या फिर हम लोग अगर कोई फंक्शन था तो उस फंक्शन के लिए कुछ ऐसा सा रिप्रेजेंट कर देते। जैसे कोई फंक्शन था, उसको अगर हम लोग जब डिफरेंशिएट कर दिए, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग उसको ऐसा सा रिप्रेजेंट करते थे, या फिर अब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा हो तो ऐसा सा रिप्रेजेंट। तो ये वाला जो हिस्सा था ना उसमें, ये क्या था, यही ऑपरेटर है। क्या है ये और इसका कुछ ना कुछ ये अपना एक काम करता है। ये जिसके ऊपर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यूज में चेंज ला देता है। जो जैसे ऐसा से समझो कि मानो कि हमारे पास कोई एक ऑपरेटर ओ है। क्या है, कोई एक ऑपरेटर ओ है और किसी फंक्शन f(x) पे क्या कर रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है। देख, कोई एक ऑपरेटर माना ओ और कोई एक फंक्शन माना f(x) जिसके ऊपर ये ऑपरेटर ऑपरेट करे। तो जब ये ऑपरेटर अपना वर्क शो करेगा ना, या फिर जब किसी फंक्शन के ऊपर जब हम लोग इसको ऑपरेट कराएंगे, तो इसकी वैल्यू को या तो ये बदल देगा या फिर हमको एक नया फंक्शन दे देगा। जब हम लोग इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो या तो वैल्यूज बदल जाएंगी या फिर ऐसा भी बोलते हैं हम लोग कि एक नया फंक्शन मिल जाएगा। तो क्या मिल जाना चाहिए हम लोग को, एक नया फंक्शन माना कि gx मिल जाएगा। तो देखो, अब जैसे मानो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि f(x) बराबर कुछ ऐसा सा है कि 4x² माइनस ऑफ 2x, ठीक। और gx बराबर मान लो कुछ ऐसा सा है कि 8x माइनस ऑफ 2, ठीक ना। और आपसे पूछ रखा है कि ऑपरेटर क्या है, ये बताइए। जब क्वांटम मैकेनिक्स की हम लोग बात करते हैं, उस क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इस ऑपरेटर के ऊपर ऐसा सा लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग को उतना डीप नहीं जाना, हम लोग बस ऐसा सा मानो कि ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपरेटर को। अब हम लोग को ये पता करना है f(x) ये था, इसके ऊपर ये ऑपरेटर ओ काम किया और ये किस में रिड्यूस हो गया, एक नया हमको फंक्शन दिया gx। अब हमको पता करना है कि ये ऑपरेटर कैसा है, ये इस ऑपरेटर ने ऐसा क्या कर दिया कि f(x) gx में बदल गया। तो देखो, इसको हम लोग कुछ ऐसा सा अगर लिखने की कोशिश करें कि o
किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, एफ के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, और हमको क्या मिल जा रहा है, जी मिल जा रहा है। वेल यहाँ पे हम ओ को एज सच रखते हैं, ओ इज द ऑपरेटर। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था कुछ ऐसा था कि 4x² माइनस ऑफ 2x, और जी क्या मिला था हमको, मतलब ये ऑपरेटर जब इसके ऊपर ऑपरेट करा होगा तो हमको एक नया फंक्शन मिला होगा। वो फंक्शन क्या मिला था, वो फंक्शन मिला था कुछ 8x माइनस ऑफ 2। अब जिनको डिफरेंशिएशन पता होगा ना वो तुरंत बता देंगे कि ये ऑपरेटर क्या कर रहा है भैया, इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा है। मतलब अगर इसको हम लोग मैथमेटिक्स में लिखना चाहें तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ d/dx ऑफ fx, ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये d/dx ऑफ fx लिखा हुआ है, जो कि हमको क्या दे रहा है, एक gx दे रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर अब इस वाले लाइन को अगर लिखने की कोशिश करें तो कैसा सा हो जाएगा, d/dx और 4x² माइनस ऑफ 2x इक्वल्स 8x माइनस ऑफ 2। तो देखो जैसा कि शुरुआत में बताया ना मैंने कि ऑपरेटर क्या करता है, जब भी किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो एक नया फंक्शन हमको दे देता है। तो देखो हमारे पास फंक्शन ये था fx, और fx के ऊपर ये ऑपरेट करा, ठीक ना, सॉरी ये नहीं, इतना हिस्सा बस, ठीक। और क्या दे दिया हम लोग को, एक नया फंक्शन दे दिया gx। तो ऑपरेटर को कुछ ऐसा सा समझो ना कि ऑपरेटर एक मशीन है, ठीक ना। वेल अगर हम लोग ऑपरेट, और जब भी उसको हम लोग कुछ देते हैं ना तो कोई एक नई, वो मशीन क्या करती है, एक नई चीज हमें निकाल करके दे देती है। और मशीन की अगर बात करें तो सभी को पता होगा कि जैसे मान लो कि एक गन्ने के जूस की मशीन है हमारे पास, ठीक ना। तो ऑपरेटर कैसा काम करता है हम लोग के लिए, ऑपरेटर काम करता है मशीन की जैसे, ठीक। fx कैसे काम करता है, जैसे हमारा किसका है, गन्ने का जूस वाला मशीन है, ठीक ना। अब देखो ठीक ना, अब देखो, और क्या माना कि जो गन्ना है वो क्या हम लोगों का, वो हमारा fx फंक्शन है, क्या है, fx है, ठीक। और जो इस फंक्शन को जब हम लोग, मतलब इस ऑपरेटर को जब हम लोग इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक नया फंक्शन मिलना चाहिए। अगर इससे समझने की कोशिश करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको जो gx मिलेगा, gx क्या मिलेगा भैया, gx हमको मिलेगा गन्ने का जूस, क्या मिलेगा, गन्ने का जूस। तो ये बताने के पीछे रीजन ये था कि ऑपरेटर यूजलेस है कब तक, जब तक कि किसी के ऊपर ऑपरेट ना कराया जाए। कब तक, जब तक कि किसी के ऊपर ऑपरेट ना कराया जाए, जब तक कि किसी के ऊपर ऑपरेट ना कराया जाए, ना हो या ना कराया जाए, ठीक ना। तो ऑपरेटर देखो, तो ऑपरेटर की बात हमने करी, ऑपरेटर क्या हुआ, आई थिंक अब तक समझ आ गया होगा कि ऑपरेटर क्या करता है। ऑपरेटर किसी भी फंक्शन के ऊपर जब हम लोग उसको ऑपरेट कराते हैं तो वो उसका जैसा ऑपरेटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उस फंक्शन को एक नए फंक्शन में चेंज करता है। जैसे मान लो अगर यही हमारा डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेट करने वाला रहता तो हमको कुछ नया फंक्शन मिला रहता, gx की वैल्यू कुछ और रही रहती, ठीक ना। तो ये तो था भैया ऑपरेटर की कहानी, ठीक ना। और ये जो fx था ना, इसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। जैसे कि ऐसा देखो, फाइनली देखो o fx और gx। तो o क्या था, o हमारा था ऑपरेटर, fx क्या था, ऑपरेंड, और gx क्या था भैया, रिजल्ट है हम लोगों का, ठीक ना। तो अगर शब्दों में हम लोग या फिर लैंग्वेज के फॉर्म में अगर बोलना चाहे तो इसको हम लोग कुछ ऐसा सा बोलते हैं कि जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, जब भी किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो वो उस फंक्शन को एक नए फंक्शन में बदल देता है। जैसे और अगर जैसे मानो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये माना कि हमारे पास कोई फंक्शन है fx और fx की कुछ वैल्यू गिवन है क्या, e⁴x, ठीक ना। और gx की वैल्यू क्या गिवन है, gx की वैल्यू कुछ गिवन है 16e⁴x, ठीक ना। क्या गिवन है, 16e⁴x। और फिर से अगर ऑपरेटर की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 2 टाइम डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो
जब ये ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा तो एक नया वैल्यू देगा, मतलब फंक्शन एक नया प्रकार का फंक्शन मिलेगा। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इसको ऐसा सा रिप्रेजेंट करेंगे, d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 4x, और ये कितना हो जाएगा भैया, यही तो होगा 16 ई टू दी पावर 4x। तो अगर क्वांटम मैकेनिक्स की हम लोग बात करते हैं ना, वैसे यहाँ पे उसकी बात करना बहुत सही नहीं रहेगा, तो हम लोग देखते हैं ना कि इसमें आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की बात की जाती है। बहरहाल उसको छोड़ते हैं, जहाँ पे ना एफ एक्स आइगन फंक्शन हो जाता था और ये जो 16 है ये आइगन वैल्यू हो जाती है। वेल, तो आई थिंक ऑपरेटर की कहानी समझ में आ गई होगी सभी को कि ऑपरेटर कहते किससे है। ऑपरेटर जब भी किसी फंक्शन के ऊपर हम लोग ऑपरेट कर रहे थे तो क्या बदलता है, क्या क्या एक ऑपरेटर कर सकता है, और ऑपरेटर अलग अलग प्रकार के, आपको अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर दिखाई पड़ेंगे। वेल, अब आते हैं हम लोग अपने डेल ऑपरेटर पे। किस पे? डेल ऑपरेटर पे। तो वेक्टर कैलकुलस में हम लोगों को इस डेल ऑपरेटर को जानना रहता है। इसका अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नाम भी मिलेगा। इसको एक और नाम दिया जाता है, नेबला। क्या दिया जाता है? नेबला। ठीक, इसको समझने के लिए इस डेल ऑपरेटर, हाँ, इसका एक नोटेशन भी होता है। नोटेशन इसका होता है ऐसा सा कुछ, इन्वर्टेड डेल्टा। ठीक ना? अब देखो, अब ये आता है कहाँ से, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, उसमें हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे मिलता है और होता क्या है। ये इसके ऊपर ध्यान दे पा रहे हो, उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है, मतलब क्या नाम है इसका? वेक्टर। लिख देता हूँ, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेल, अब हम लोग आते हैं इसको निकालने पे। देखो, माना कि कोई एक हमारे पास फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है फाई, जो कि डिपेंडेंट है कोऑर्डिनेट्स पे, एक्स वाई और जेड पे, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट ओवर एक्स वाई एंड जेड। और फिर हम लोग ये मानते हैं कि इफ फाई इज अ पॉइंट फंक्शन, फाई इज अ पॉइंट फंक्शन, तो याद करो जब मैंने पॉइंट फंक्शन की बारी बताई थी तो एक चीज बताया था, उसमें हम लोग जो एक टर्म लिख रहे थे कि एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर एफ आर लिख रहे थे ना। तो मतलब हम लोग इनडायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं ना कि एफ, ये जो फाई है जो कि एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये अगर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन हुआ तो ये किस पर डिपेंडेंट हो जाएगा? ये इस पोजीशन वेक्टर आर पे भी हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि हाँ भैया ये किस पे डिपेंडेंट है, किसी पोजीशन वेक्टर आर पे डिपेंडेंट है। तो इफ फाई इज अ पॉइंट फंक्शन देन phi is function of r vector। मतलब अगर हम लोग गणित की भाषा में इसको लिखना चाहें तो कुछ ऐसा सा लिख सकते हैं कि phi बराबर phi r वेक्टर। अब ना देखो करना क्या है, और ये पोजीशन वेक्टर जो होता है, पोजीशन वेक्टर की कहानी सभी को पता होगी। पोजीशन वेक्टर होता है क्या भैया? इसको हम लोग कुछ ऐसा सा लिखते हैं, एक्स आई रूफ प्लस वाई जे रूफ प्लस जेड के रूफ। अब देखो, यहां तक की कहानी है, सभी को समझ में आ रही है। अब हमको करना क्या है, माना कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट में एक ही समय में तीनों में dx, dy और dz अमाउंट का क्या आ रहा है? इंक्रीमेंट आ रहा है, या फिर ऐसा तो बोलो कि चेंज आ रहा है। वेल, इंक्रीमेंट लेकर के चलते हैं। क्या माना कि इफ देयर इज इन्फिनिटिसिमल वाली कहानी याद है ना, स्मॉल इंक्रीमेंट along x, y and z by an amount of dx, dy and dz, then we can write, वेल एक कहानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मैं एक टर्म लिखूंगा ना, जैसे अब हम लोग वी कैन राइट डी फाई, अब हम लोग यहाँ पे ना डी फाई लिखने की कोशिश करते हैं। वेल, डी फाई डायरेक्ट मैं अभी लिख देता हूँ, बट इसको समझने के लिए ना हम लोग एक और वीडियो, आपको डेल ऑपरेटर पे से रिलेटेड ही एक और वीडियो मिलेगी, उसमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जिनको आइलर मेथड से डिफरेंशिएशन या फिर जो टोटल डिफरेंशियल की जो कहानी जिनको पता होगी ना, वो इस बात को आगे वाले स्टेप को अच्छे से समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। वेल, मैं लिखता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा भैया, देन वी कैन राइट, या फिर ऐसा से लिखो, देन phi is given as क्या लिख देंगे भैया? phi को हम लोग ऐसा से लिखेंगे, डी फाई बराबर कर्ली ओवर
करली फाई ओवर करली एक्स, सॉरी करली फाई ओवर करली एक्स ऑफ डी एक्स प्लस करली फाई ओवर करली वाई ऑफ डी वाई प्लस करली फाई ओवर करली जेड ऑफ डी जेड। वेल ये वाली जो चीज़ है ना यार, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल। इस फाई का हमने क्या ले लिया, टोटल डिफरेंशियल ले लिया है। आइलर्स मेथड आई होप कि पता हो आप लोगों को, टोटल डिफरेंशियल। वेल इसको समझने की कोशिश करते कि कैसे ये वाली चीज़ आ गई है। इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, तब तक ऊपर ऊपर ऐसा सा समझने कि माना कि कोई हमारे पास एक वन वेरिएबल फंक्शन है, क्या है, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स। समझने के लिए देखिएगा, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और उसको उसके लिए पूछा है आपका कि ये जो डी एफ ओवर डी एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। तो देखो ये वाली कहानी कब आती है, तब आती है जब इस x में क्या हो, कुछ dx अमाउंट से क्या कर जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर dx अमाउंट का कोई चेंज आ जाए। तो हम लोग df को कुछ ऐसा लिखते हैं ना, df बराबर df ओवर dx ऑफ dx, ऐसा लिखते हैं ना। तो ये जो df ओवर dx वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ये ना प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर। मतलब ये बताता है ना कि x में चेंज लाने के साथ साथ जो हमारा फंक्शन है वो कैसे कैसे सब बदल रहा है, ठीक ना। हाँ आगे देखते हैं। तो अभी दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि भैया यहाँ पे तो dx आप यहाँ पे तो df अपॉन dx लिखा है आपने, और यहाँ पे आप करली फाई ओवर करली एक्स लिख रहे हैं। वेल यहाँ पे मैं करली फाई ओवर करली एक्स लिख सकता हूँ, ठीक ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात वही होगी यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं ना, यहाँ पे चूंकि ये वन वेरिएबल का था इसीलिए हम लोग डायरेक्ट df ओवर dx से लिए, क्योंकि यहाँ पे ये वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे इसके पास ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके पास तीन वेरिएबल है। तो इसको हम लोग, ये वाला जो टर्म है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी नहीं समझते हैं, आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा, ठीक ना। तो तब तक इतना जानो कि क्या किया गया रहा है, आइलर मेथड के बेसिस पे हम लोग फाई की वैल्यू लिख रहे हैं जब एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग डी एक्स डी वाई और डी जेड अमाउंट का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। टोटल डिफरेंशियल यहाँ पे लिख लेना, आइलर मेथड, ठीक ना। आगे देखते हैं इसको। और अब यहाँ पे जो इसको माना कि इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास, ये इसको माना कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो लिखने के लिए करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, दो वेक्टर्स के। ध्यान से सुनना, कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 का जो RHS वाला हिस्सा है इसको हम लोग दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखना कैसे, डी फाई बराबर आई रूफ डेल फाई ओवर या फिर करली फाई ओवर करली एक्स प्लस जे रूफ करली फाई ओवर करली वाई प्लस के रूफ करली फाई ओवर करली जेड। डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट के साथ हम लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, आई रूफ डी एक्स प्लस जे रूफ डी वाई प्लस के रूफ डी जेड। ओके, अब अगर जिनको डॉट प्रोडक्ट की कहानी पता होगी, मैंने पहले ही बताया था कि देयर आर फ्यू प्री रिक्विजिट्स, कहानी याद है, तो वो प्री रिक्विजिट्स में मैंने बताया था कि आपको वेक्टर अलजेब्रा आना चाहिए, एटलीस्ट डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी तो आनी ही चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर इसको मैं फिर से रिवर्स करना चाहूँ, मतलब इसको फिर से सॉल्व करोगे तो ये वापस हमको मिल सकता है, एकदम मिल सकता है, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, आर के लिए हमारे पास क्या था, आर वेक्टर के लिए क्या था, एक्स आई रूफ वाई जे रूफ और जेड के रूफ। सिमिलरली इसके लिए हमको, इसके इतने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो लिख के देखते हैं भैया, डी फाई बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग को, आई रूफ करली फाई ओवर करली एक्स प्लस जे रूफ करली फाई ओवर करली वाई प्लस के रूफ करली फाई ओवर करली जेड इनटू आर डी आर वेक्टर, ठीक ना। कौन सा वेक्टर, डी आर वेक्टर। अब देखो, अब ये जो पहला वाला मतलब RHS साइड का जो पहला वाले ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, इसमें से हम लोग फाई वाले टर्म्स को क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, फिर ऐसा कहो कोई बाहर निकाल देते हैं। तो देखो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं, फाई को यहाँ पे निकाला, आई रूफ करली ओवर करली एक्स प्लस जे रूफ करली ओवर करली वाई प्लस के रूफ करली ओवर करली जेड
विद द डॉट प्रोडक्ट ऑफ dr वेक्टर, ठीक ना। अब देखना इस ब्रैकेट में मतलब अब इसको माना इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना। तो इक्वेशन नंबर 2 के RHS साइड में ये जो ब्रैकेट में जो वाला हिस्सा है ना यार, यही हिस्सा क्या हमारा, यही हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। क्या है ये? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। मतलब इधर लिखते हैं, अब उसको ध्यान से देखना। इसको हम लोग कैसा सा लिखेंगे? द क्वांटिटी या फिर द टर्म्स इन द ब्रैकेट ऑफ RHS। कौन सा वाला टर्म भैया? ये वाला आई रूफ करली ओवर करली एक्स प्लस जे रूफ करली ओवर करली वाई प्लस के रूफ करली ओवर करली जेड इज द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इज द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ना यार एक चीज ध्यान में रखना कि ये कैसा सा मिला हमको, वेक्टर के फॉर्म में मिला। मतलब ये अभी अब तक हमने ना जो वेक्टर और स्केलर पढ़ा था, हम लोग क्या पढ़े थे कि वो सारी चीजें क्या होती थी यार, फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ रखी थी कि वेक्टर होती है या फिर स्केलर होती है। बट अभी हमको क्या मिला, हमारा ऑपरेटर ही कैसा सा दिख रहा है, वेक्टर दिख रहा है। वेल इसके पीछे भी थोड़ा सा रीजन, ये एग्जैक्ट वेक्टर हम लोग नहीं बोलेंगे, अभी आगे बताता हूँ उसके बारे में। तब तक ऐसा सा समझो कि जो हमको ऑपरेटर मिला वो कैसा सा मिला भैया, वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर ऑपरेटर मतलब वेक्टर फॉर्म में है। जो ऑपरेटर है कैसा सा है भैया, वेक्टर फॉर्म में। मतलब कि वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को ये होल्ड करेगा। मतलब जो बेसिक वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, डॉट प्रोडक्ट वाली, क्रॉस प्रोडक्ट वाली, उनको ये होल्ड करेगा, ये ऑपरेटर होल्ड करेगा। याद रखना, ये जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर मिला है ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कोई, ठीक ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि वहां पे मैंने बताया था ना कि कोई भी ऑपरेटर अगर अकेला सा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑपरेटर तभी वर्क में आता है जब उस किसी के ऊपर ऑपरेट कराया जाए, ठीक ना। तो ये भी अगर अकेला रहे, हाँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भैया, इसको अगर इसका सही फॉर्म अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको कुछ ऐसा सा लिखते हैं, ठीक ना। करली ओवर करली एक्स आई रूफ प्लस करली ओवर करली वाई जे रूफ प्लस करली ओवर, इट हैज नो मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग until it is being acted upon some functions, मतलब जब तक कि इसको किसी ऑपरेटर, जब तक कि इसको किसी फंक्शन के ऊपर हम लोग यूज ना करें, किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट ना करें, तब तक इसका कोई वैल्यू हमारे, मतलब इसका अकेले में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। और क्या भैया, इसके रिगार्डिंग और भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि एक इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ना, वो अभी आप समझाता हूँ। जैसा ये है क्या भैया, हमको जो ऑपरेटर मिला वो कैसा सा मिला, वो हमको एक वेक्टर डिफरेंशियल, वो वेक्टर फॉर्म में मिला। तो वेक्टर फॉर्म में मिला तो जैसे कि सभी को पता होगा कि अगर हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं वेक्टर्स में, तो हमको तीन टाइप से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। जैसे कि ऐसे से समझते हैं कि ध्यान से देखना कि अगर कोई वेक्टर ए है हमारे पास और कोई एक वेक्टर बी है, और साथ ही साथ माना कि कोई एक अदर क्वांटिटी है जो कि एक स्केलर है, ठीक ना, माना कि सी है। तो अब हम लोग ना इस वेक्टर का ना हम लोग तीन प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो, कभी भी एक वेक्टर का किसी एक स्केलर के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, और किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे ही वेक्टर के ही साथ क्या करा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, ठीक ना। वैसे ही सिमिलर केस कुछ यहाँ पे भी है, ऑपरेटर्स में भी, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं करते, हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि ये जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये किसी फंक्शन, स्केलर फंक्शन या फिर किसी स्केलर फील्ड या फिर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग कैसा सा बोलेंगे कि ये जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये क्या कर रहा है भैया,
ये किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन या फिर किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन के ऊपर हम लोग इसको ऑपरेट करा रहे हैं, या फिर ऐसा से बोल लो मल्टीप्लाई कर, दिखने में लगेगा कि मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे ऐसा देखो, जैसे यहाँ पे 3 कंडीशंस थी ना। अब जैसे माना कि हमारे पास कोई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन v है और कोई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन phi है, और ये क्या है हमारा जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब देखो वो भी वेक्टर, ये एक वेक्टर और ये एक स्केलर, तो यहाँ पे भी हमको वही मल्टीप्लिकेशन के जैसे ही 3 चीजें मिलेंगी। पहला क्या मिलेगा, जो पहला मिलता है हम लोग को वो मिलता है किसी स्केलर के साथ या फिर किसी स्केलर के ऊपर हम लोग क्या करें, इसको ऑपरेट कराएं। तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि इस स्केलर के ऊपर ये जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, ऑपरेट में करेगा क्या, ये इस स्केलर पॉइंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। और हम लोग इसी को आगे चल के आप लोग देखेंगे, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ग्रेडियंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट बोल देते हैं। दूसरा चीज क्या था भैया, डॉट प्रोडक्ट, किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर का। यहाँ पे भी हम लोग वैसा सही लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, देखिए एक वेक्टर ये, बट इट इज एन ऑपरेटर विद अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये दोनों ही वेक्टर है, बट हम लोग यहाँ नहीं बोलेंगे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक ना। वेक्टर प्रॉपर्टीज के साथ क्या करेगा ये, मतलब ये अपनी वेक्टर प्रॉपर्टीज का यूज करेगा और इसको डिफरेंशिएट ही करेगा। मतलब अभी भी ये इसके ऊपर एक्ट करेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। डिफरेंशिएशन की जो प्रॉपर्टी हम लोग इसकी यूज करेंगे, उसमें हम लोग को इनके प्रॉपर्टीज, वेक्टर वाली प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे अगर डॉट प्रोडक्ट करा रहे तो आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, इन सारी चीजों का क्या रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाली कहानी याद होगी ना, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, और इनके अलावा कुछ और हो तो 0 0 0, तो उन सब प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे। बट हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, ठीक ना। तीसरी बात क्या है भैया, तीसरा भाई हमारा, हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंस। जो तीसरा था वो कुछ क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड था, वो भी किसके साथ, किसी दूसरे वेक्टर के ही साथ हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन या फिर वेक्टर फील्ड के लिए के ऊपर हम लोग क्या करा पा रहे हैं, इसको ऑपरेट करा रहे हैं इनके वेक्टर प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक ना। और इसको आगे चल के हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को आगे चल के हम लोग बोलते हैं कर्ल। अब एक क्वेश्चन बनता है ना कि यार ये क्या रियली में एकदम सही वाला वेक्टर है, ये जो हमको ये मिल रहा है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेल अगर एकदम मैथमेटिक्स की भाषा में बोला जाए तो एकदम एग्जैक्ट वेक्टर हम लोग एकदम सही नहीं होगा कि बोल देना कि हाँ भैया एकदम वेक्टर है ये, क्योंकि इसमें जो 3 चीजें हम लोग को मिल रही है ना, ये कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली वाई और कर्ली ओवर कर्ली जेड, इन तीनों का ना हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक ना, कोई रियल वैल्यू नहीं है हमारे इनके लिए, हमारे पास इनके लिए। तो इसीलिए हम लोग ऐसा एकदम नहीं बोल देंगे कि हाँ ये एकदम वेक्टर है, ठीक ना। तो ये पूर्ण रूप से वेक्टर बोलना इसको सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास ये रीजन है कि ये जो कर्ली ओवर कर्ली एक्स या फिर कर्ली ओवर कर्ली वाई या फिर जो कर्ली ओवर कर्ली, ये जो 3 चीजें हमको मिलती हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इनका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हम लोगों के पास, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा डेल ऑपरेटर या फिर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में। हाँ ये वाली जो कहानी है यहाँ पे इधर, तो इस वाली कहानी में ना ये हिस्सा जिनको नहीं समझ में आया है कि ये कैसे डायरेक्ट किया जा रहा है या फिर कैसा सा हो जा रहा है, इसके लिए आपको एक और वीडियो मिलेगा इसी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर से रिलेटेड, तो उसमें आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक ना, सॉरी। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अब ये जो 3 चीजें बताई ना मैंने, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, तो अब हम लोग ऐसे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो। ओके, थैंक यू।